Hello friends, today we are live now and we learn about class 9th Geography चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या का नोट्स करेंगे। सो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के प्रक्रिया। तो इसमें हमारा पहला आता है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जो मरने वाले होते हैं उनकी संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के भी दो प्रकार होते हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जो कि देश के अंदर लोगों का प्रवास होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जिसमें देशों के बीच लोगों का प्रवास। नेक्स्ट है आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना बहु के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। किसी देश की आबादी को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना अलग अलग आयु समूहों के लोगों की संख्या बताता है। किसी देश की आबादी को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बच्चे जो कि सामान्यतः 15 वर्ष से कम होते हैं। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, तब इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। मतलब कि यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, मतलब कि ये काम वाम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको भोजन, वस्तु और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट है वयस्क जो कि 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, अर्थात जो कार्य करता है। मतलब कि यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील मतलब कि काम करने योग्य होते हैं और ये अपने जीवन चला सकते हैं, जो कि संख्या के कार्यशील वर्ग में आते हैं, मतलब कि जो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्ध जो कि 59 वर्ष से अधिक होते हैं, मतलब बूढ़े लोग। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। यह सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं वृद्ध। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना। इसमें आते हैं विभिन्न प्रकार की व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यापारिक संरचना कहा जाता है। सामान्यतः व्यवस्थाओं को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक के अनुसार जो जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। और इसमें जो है प्राथमिक और द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी, यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जो कि प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी जो कि यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, अर्थात जो कार्य करता है। और तीसरा तृतीय श्रेणी, इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल होती हैं। सो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, मतलब कि जनसंख्या रिचनेस। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की गणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति किमी है, जो कि जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिंग अनुपात। इसमें प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 2011 की गणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। 2011 की गणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिखा या पढ़ा सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। 2011 की गणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। मतलब कि जो 2011 की गणना हुई थी उसके अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है,
जो किसी भाषा को समझकर लिखा या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। 2011 की गणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।